जो हमारे शास्त्री और भाषा अध्यापकों को जो टीजीटी शास्त्री व टीजीटी हिंदी के पद के लिए जो नमो नमः हिम संस्कृत वार्तायां भवतां स्वागतम् प्रवाचको अहम डॉक्टर अमनदीप शर्मा। संस्कृत भारत्या प्रांत सम्मेलने आभासीय माध्यमेन हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा जयराम ठाकुरेण कथितं यत् आय व्यय के सत्रे शास्त्री शिक्षकाणां भाषा शिक्षकाणां च कृते टीजीटी पदनामस्य व्यवस्था करिष्यति हिमाचल सर्वकारः। तत्रैव मुख्यमन्त्रिणा प्रदेशे संस्कृतभाषायाः प्रचारविषये क्रमबद्धरीत्या कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतम्। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रदेशे कोरोना कारणेन संस्कृतविकासस्य गतिविधीनाम् अवरोधः जातः, अतः निश्चयेन भविष्ये मिलित्वा अस्मिन् विषये कार्यं करिष्यति सर्वकारः। तत्र समेषां सहयोगः अपेक्षितः। मुख्यमन्त्रिणा संस्कृतभारत्याः संस्कृतप्रचारक्षेत्रे कृतानां कार्याणां प्रशंसा कृता। आगच्छन्तु इदानीं साक्षात् मुख्यमन्त्रिणः संबोधनं शृणुमः। एक बहुत बड़ा एक सत्य है कि मनुष्य तरक्की करते करते कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन अपने मूल से छूट जाए, अपने संस्कृति को छोड़ दे, संस्कार को छोड़ दे, तो एक वक्त आता है कि हालात और परिस्थितियां जो है उस व्यक्ति को उस मूल से जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए विवश करती हैं। उसमें संस्कृत का बहुत बड़ा एक योगदान है। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है कि हमको अपने मूल के साथ जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए, जहां हम गर्व भी महसूस करें, जिसके लिए हम काम भी करें, वो बहुत आवश्यक चीज है। और उसमें एक चीज ये भी है कि हम जो हमारी संस्कृत भाषा है, जिसका सम्मान आज की तारीख में जितना होना चाहिए तो उतना नहीं है, बहुत कम है। ये बात सत्य है कि सरकार में हैं तो हमारे खिलाफ आंदोलन करने वाले पुतला फूंकते हैं, क्योंकि वो सहजता से अपने आक्रोश को व्यक्त करने के एक माध्यम है। लेकिन उसके बावजूद अगर संस्कृत की अगर बात आती है, संस्कारित लोगों की अगर बात आती है, अगर सरकार किसी बात को लेकर के सहमत नहीं है, उनका काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आंदोलित हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका कितना अलग है कि वो बोलते हैं कि हम सद्बुद्धि यज्ञ करें, इसके माध्यम से सरकार को सद्बुद्धि मिले और उस सद्बुद्धि से हो हमारा कार्य हो। भाव में कितना अंतर है, और यही मूल भाव है हमारा। और खास तौर से अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें तो हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि के नाम से जाता है, और ये संस्कृत तो देव भाषा है। हमने प्रयत्न किया अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिए, वो हमने किया, लेकिन उसके बावजूद मैं अनुभव करता हूं कि हम आगे अभी बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। बीच में एक दौर कोविड का रहा, इस कारण से हमको बहुत सारी परेशानियों के दौर में से गुजरना पड़ा। बहुत सारी चीजें जो सोची थी वो हमारी विलंब हुई, कुछ छूट गई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में संस्कृत को कम से कम हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में अगर हमने सम्मान दिया है, द्वितीय भाषा का, राज्य भाषा का दर्जा दिया है, तो ऐसे में सम्मान को और कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कितना मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कुछ चीजों को लेकर के हमारी चर्चा हुई है, उन चीजों पर हम चर्चा निश्चित रूप से करेंगे, और उसमें काम करने की बात है तो उसमें निश्चित रूप से हम काम करने के लिए भी प्रयास करेंगे। ये हमारा बजट सत्र है, तो बजट सत्र के बीच में अभी हमारा बजट जब प्रस्तुत होगा, कुछ बातों का जिक्र उसमें होगा। बहुत जोर का आग्रह है जिस बात को लेकर के जो हमारे शास्त्री और भाषा अध्यापकों को जो टीजीटी शास्त्री व टीजीटी हिंदी के पद के लिए जो उनका एक आग्रह है कि भाई इसके लिए पदनाम का, और उसके बाद और भी चीजों को लेकर के कुछ सुझाव आए हैं, उनको हम गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि बजट की प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। इसलिए आज
घोषणा नियम कर रहे हैं, लेकिन उसके सारे पक्ष को हमने गंभीरता से लिया है। उस आने वाले समय में क्या कर सकते हैं वो प्रयत्न करेंगे, वो प्रयास करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। इति वार्ताः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतः वर्तते himsamskritam.com।